बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने तस्लीम किया है कि अमेरिका अफगान फौज की सलाहियत का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जिस अफगान फ़ौज को अमरीका ने गुज़श्ता 20 बरस तरबियत दी और उन्हें असलहे से लैस किया, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सका। काबुल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंदों का रश है। लोगों के रश की वजह से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। अमरीकी फ़ौज ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है। अमरीकी फोर्सेस ने काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायर भी किए हैं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी मिलिट्री परवाज़ों में अफगान अवाम को चढ़ने से रोकने के लिए हवाई फायर किए गए। अमरीका की मिलिट्री परवाज़ें सिफारती अमले और गैर मुल्की स्टाफ के लिए हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने काबुल एयरपोर्ट की हदूद को महफूज बना लिया है। अमरीकी सिफारत खाने का तमाम अमला हामिद करज़ई एयरपोर्ट की हदूद में मौजूद है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने अपने शहरियों के महफूज इनखला के लिए फ़ौज और फ़ौजी तैयारा काबुल भेजने का ऐलान किया है। काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की गैर यकीनी सूरत हाल पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने काबुल ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। PIA के तर्जुमान के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और स्टाफ नहीं और लोगों का रनवे पर हुजूम है। तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। तारिक अबुल हसन, कहिएगा PIA हुक्काम का क्या बताना है इस बारे में? जी, कल शाम के बाद से काबुल एयरपोर्ट के ऊपर सूरत हाल मखदूश होना शुरू हुई थी, जब हजारों लोग जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद थे वो काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पहुंच गए। और सबसे सूरत हाल यह है कि लोग बड़ी तादाद में रात से ही लॉन्चे से निकलकर रनवे के ऊपर पहुंच गए हैं और कई एक खुद जाके तैयारों के अंदर बैठ गए हैं और उसकी वजह से वहां पर अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। और PIA ने आज अपनी 3 परवाजें प्लान की थी कि जो काबुल जाना था वहां पर बड़ी तादाद में PIA के पास इस दरख्वास्त मौजूद थी। वजारत खारजा के भी थ्रू और पाकिस्तानी सफारत खाने के भी थ्रू के लोग जो है वो PIA की परवाज के जरिए वहां से जाना चाहते थे, जिसमें सफारतकार हैं, तालिब इल्म है, बड़ी तादाद में सहाफ़ी हैं और आम लोग हैं जिन्होंने जो काबुल को छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन PIA ने अमन अमान की मखदूश सूरत हाल की वजह से अपना ये ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है और जब तक वहाँ पर सूरत हाल हुक्काम के कंट्रोल में नहीं आएगी PIA की परवाजें मुअत्तल रहेंगी। बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन तफसीलात के लिए। अफगान तालिबान के सियासी विंग के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखौंद ने कहा है कि तालिबान को जिस तरह कामयाबी मिली उसका गुमान भी न था। असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अफगान अवाम की जिंदगी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हद तक काम करेंगे। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि तालिबान को अब अफगान कौम की खिदमत करनी है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और यकीनी बनाना है अफगानों की जिंदगी और मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सके। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगान कौम बिलखुसूस काबुल के अवाम मुजाहिदीन को फ़तह की मुबारकबाद पेश की और कहा कि अल्लाह ताला की मदद से ये फ़तह मिली, ऐसा दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। तालिबान ने आम शहरियों और हुकूमती अहलकारों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। तालिबान शूरा के एलामिये के मुताबिक काबुल के कंट्रोल के लिए मुज़ाकरात से काम लेंगे। एलामिये में यह भी कहा गया है कि तालिबान काबुल जाने वाली अहम शाहराहों पर काबिज़ हैं। तालिबान की जानिब से कहा गया है कि अफगान शहरी मुल्क में रहें, खौफ की वजह से मुल्क न छोड़ें। काबुल एयरपोर्ट पर काम जारी रखने की इजाज़त भी दी गई है। तालिबान ओहदेदार का कहना है कि गैर मुल्की अपनी ख्वाहिश पर काबुल छोड़ सकते हैं। तालिबान जंगजुओं को फायरिंग करके जश्न मनाने की इजाज़त नहीं दी गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल आलमी मीडिया में नुमाया रही। आलमी अखबारात ने काबुल में तालिबान के दाखिल होने की सुर्खियां लगाईं। बरतानवी अखबार ने सफ़े के सबसे ऊपर अमरीकी सिफारती अमले के इनखला की 2 तस्वीरें लगाईं, जिनमें अफगानिस्तान और वियतनाम से अमरीकी इनखला का मुवाजना किया गया। डेली मेल ने अफगान जंग में मरने वाले गैर मुल्की अहलकारों के ताबूतों की तस्वीरें लगाईं और लिखा कि 20 बरस के बाद चंद दिनों में ही अफगानिस्तान छोड़ दिया। अपनी जिंदगियां कुर्बान करने वाले 457 बरतानवी हीरोज़ की फैमिलीज अब सवाल कर रही हैं, क्या इस मनहूस दिन के लिए उन्होंने अपनी जानें दी थीं?
काबुल पर कब्जा और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर तालिबान की अमलदारी कायम। तालिबान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम कहते हैं, अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, तालिबान तन्हा रहना नहीं चाहते, आलमी बरादरी से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चाहते हैं कोई दूसरा मुल्क भी हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। उम्मीद है गैर मुल्की क़ुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजर्बे नहीं दोहराएंगी। तालिबान आलमी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तमाम अफगान रहनुमाओं से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। हर कदम जिम्मेदारी से उठाएंगे। अशरफ गनी के करीबी साथियों को भी फरार की तवक्को नहीं थी। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने अमरीकी हुकूमत से सवाल किया है कि अफगान हुकूमत तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर सकी। अमरीकी कांग्रेस को वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली ने ब्रीफिंग दी। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा केविन मैकार्थी ने पूछा कि अफगानिस्तान में तालिबान इतने कम वक्त में कैसे कामयाब हो गए। अमरीका ने अफगान हुकूमत को फ़ज़ाई कवर क्यों नहीं दिया। जो कुछ हुआ, अमरीका को इसके असरात अगली कई दिहाइयों तक बर्दाश्त करना होंगे। मगर वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इनखला की टाइमलाइन ट्रंप इंतजामिया ने तय की थी। अगर तालिबान ने अमरीकी इनखला में मुदाखलत की तो अमरीका के पास फ़ज़ाई हमलों की सलाहियत मौजूद है। किसी भी अमरीकी पर हमले का सख्त और फौरी जवाब दिया जाएगा। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीका काबुल एयरपोर्ट को खुला और महफूज रखना चाहता है। कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने पूछा, अशरफ गनी कहाँ हैं? इस पर सिक्योरिटी हुक्काम ने इसका जवाब देने से इनकार किया। यहाँ पर आपको अहम खबर दें कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अफगान करेंसी की खरीदो फरोख्त मुअत्तल है। मनी एक्सचेंज कंपनी का कहना है कि पेशावर में अफगान करेंसी का कोई खरीदार नहीं है। कराची में आखिरी ट्रेडिंग में एक अफगान रुपया तकरीबन ₹1.70 पाकिस्तानी में दस्तयाब था। कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा एलिमिनेटर आज रावलाकोट हॉक्स और मीरपुर रॉयल्स की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। जीतने वाली टीम कल मुजफ्फराबाद टाइगर्स के मद्दे मुकाबिल होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। मुजफ्फराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल इमरान। जी सुहेल। जी, कश्मीर प्रीमियर लीग में आज दूसरा एलिमिनेटर मुजफ्फराबाद स्टेडियम में मीरपुर रॉयल्स और रावलाकोट हॉक्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। लीग में होने वाले इन दोनों टीमों के दरमियान मैच में रावलाकोट हॉक्स ने शिकस्त दी थी मीरपुर रॉयल्स की टीम को और आज भी तवक्को की जा रही है कि दोनों टीमों के दरमियान यहाँ पर मुजफ्फराबाद स्टेडियम में दिलचस्प मुकाबला होगा। जो टीम आज कामयाबी हासिल करेगी वो कल फाइनल में मुजफ्फराबाद टाइगर्स का मुकाबला करेगी। इस वक्त मुजफ्फराबाद में बड़ी तेज़ धूप निकली हुई है। कल के मुकाबले में यहाँ पर आज ज़्यादा गर्मी है और इसी तरह का मौसम पेशगोई की गई है कि रहेगा। और अपडेट ये भी है कि वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी टॉप 10 प्लेयर्स में आ गए हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में जारी वर्चुअल चैंपियनशिप एक हफ्ते के ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हो गई। फाइनल्स तक रसाई के लिए टॉप प्लेयर्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। 30 गेम्स के अख्ताम पर थाईलैंड के नापित 25 फतवात के साथ पहली पोजीशन पर आ गए। कनाडा के खिलाड़ी दूसरे नंबर पर हैं। साबिक वर्ल्ड यूथ चैंपियन पाकिस्तान के सैयद इमाद अली पहली से तीसरी पोजीशन पर चले गए। अली सलमान का 5वां और हशाम आदि खान का 6वां नंबर है। ग्रुप मरहले के अख्ताम पर टॉप 10 प्लेयर्स फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। अफगानिस्तान से एक बार फिर अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि काबुल एयरपोर्ट पर हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फौज की फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की थी। काबुल एयरपोर्ट से ताज़ा अपडेट ये है कि वहां पर हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फौज की फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया है खबर एजेंसी की जानिब से कि अमरीकी फौज ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की थी। फायरिंग की जद में आकर 5 अफराद हलाक हो गए। लाहौर में बैंकिंग जराइम की अदालत ने मुबैना मालियाती स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 4 सितंबर तक तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर का कहना है अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन।
अबूरी जमानत खत्म होने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। लीगी रहनुमाओं के वकील अमजद परवेज की जानिब से इल्तवा के लिए तहरीर दरख्वास्त दी गई, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लीगी रहनुमाओं की पेशी के मौका पर वकला और कारकुनों का पुलिस से झगड़ा भी होता रहा। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा अता ताडर का कहना था कि वफाकी हुकूमत की तरफ से FIA और नैब नियाजी गठजोड़ के नतीजे में असासों वाला केस बनाया गया है। अता ताडर ने दावा किया कि गुज़श्ता हफ्ते वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान की जानिब से एहतसाब अदालत और दीगर जजेस का तबादला करने के लिए इकदाम पर सवाल उठाया गया है। अता ताडर का कहना था कि वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार किसने दिया कि वो एक चीफ जस्टिस के इकदाम को चैलेंज करते हुए मौजूदा चीफ जस्टिस को खत लिखें। ये इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। ये अंधेर नगरी नहीं है, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। इमरान खान साहब एक मीटिंग करते हैं, उसमें शहजाद अकबर साहब, फ़रूक नसीम साहब, अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद हैं और उसके नतीजे में कहा जाता है कि इन केसेस को जल्दी ख़त्म किया जाए और उस मीटिंग के अख्ताम पर एक लेटर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा जाता है और साबिक चीफ जस्टिस के इक़दामात को चैलेंज किया जाता है। तो ये अंधेर नगरी नहीं है, इसमें कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। दरगाह की 2 रोज़ा रस्म क़ुफ़ल कुशाई मुकम्मल हो गई। उर्स हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा आइंदा उर्स तक 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। उर्स की रिवायती रसूमात का सिलसिला 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेगा। 10 मुहर्रम को मज़ार को अर्क़ गुलाब और संदल से गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद उर्स की तक़रीबात के इख्तिताम पज़ीर होने का ऐलान किया जाएगा।